Dear parents and my dear students, due to the increasing coronavirus effect, Unique School is starting online classes, so stay at home and use it. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning, dear students. In previous class, we have completed our affirmative part of present perfect continuous tense. Today we will discuss its second part, negative sentence. So firstly we see its structures. Subject प्लस में हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सीन्स फॉर प्लस में टाइम। तो यहाँ पे ये नेगेटिव पार्ट है, नकारात्मक वाक्य है, तो यहाँ पे नॉट का यूज़ होगा। और हैज़ बीन क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। और सीन्स और फोर दोनों का बताया था कि कहाँ पे सीन्स यूज़ होगा सेंटेंस में, कहाँ पे फोर यूज़ होगा टाइम के साथ में। तो ये था इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। कुछ एक इसके एग्जाम्पल्स है। राम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। तो कोई भी जो नाम होता है, नेम होता है, वो क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो उसके साथ हैज़ यूज़ होता है। तो यहाँ पे राम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग, प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। फॉर 2 आवर्स, जहाँ पे कोई टाइम अवधि दी गई हो, टाइम फिक्स ना हो, निश्चित समय के लिए हम तो सीन्स का यूज़ करते हैं, और किसी अवधि के लिए, टाइम पीरियड के लिए हम फोर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फोर का यूज़ हुआ है। 2 आवर्स ये टाइम हो गया, यहाँ पे राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैज़ नॉट बीन ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो ऐसे वाक्य बनेंगे। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ, तो आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ तो हम लोग क्या लगाते हैं, हैज़, बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में हैव लगेगा। तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, वही सेम चीज़ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। यहाँ पे आफ्टरनून है, तो जब भी कोई निश्चित टाइम पीरियड दिया गया होता है, आफ्टरनून, नाइट, मॉर्निंग, वहाँ पे हम सीन्स का यूज़ करते हैं। तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सीन्स आफ्टरनून। तो ऐसे हम स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए कोई भी जो सेंटेंस है हमारे पास, उसमें ये रूल को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पर्सनवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, WH फैमिली, व्हाट, वेयर, वाई, हुम, हु, ये सब जो पहले की क्लासेस में भी बताए हैं। हैज़ है इसकी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस में नॉट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट आएगा अगर नॉट का यूज़ है तो, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, वही सेम सीन्स फॉर टाइम के साथ में। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्वियस सी बात से क्वेश्चन आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, तो कहाँ को बोलते हैं वेयर, वेयर हैज़ राम। अब राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। तो वेयर हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, वो कब से खेल रहा है, तो कब होता है वहन, और वो कब से, तो सीन्स वहन, वो कब से क्या होगा, सीन्स वहन। और पहचान क्या है, यहाँ पे से है। ठीक है, मैंने बताया था कि जब भी से होगा वाक्य में, इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सीन्स व्हेन हैज़ ही बीन प्लेइंग, तो वो कब से खेल रहा है। ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एक एग्जाम्पल्स थे। हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं पास्ट टेंस। सबसे पहले वही इसके 4 पार्ट्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट, फिर उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान क्या होगी, वाक्य के अंत में लिया, दिया, आया, गया,
ली दी की आदि का प्रयोग हो तो वो कौन से वाक्य होंगे, कौन से टेंस होंगे, वो पास्ट इंडेफिनिट के होंगे। अगर किसी वाक्य के लास्ट में या सेंटेंस के लास्ट में इनमें से कुछ भी आ रहा हो, इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर है, हाँ, हो, हूँ, या, था, थे, थी, इनमें से अगर किसी का भी प्रयोग हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। ये थी इसकी पहचान पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। उसके बाद इसका वही इनके भी तीन है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो सकारात्मक वाक्य देखते हैं। सब्जेक्ट होगा प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव पार्ट के अंदर। राम स्कूल गया, राम वेंट टू स्कूल। तो स्कूल स्कूल हो गया, टू प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का जब चैप्टर करेंगे तो इसमें अच्छे से समझाएंगे। गया, जाना का क्या होता है, गो, और इसमें हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। राम वेंट टू स्कूल। उसने एक पत्र लिखा, तो उसने के लिए ही, अगर गर्ल होती तो सी। लिखना, लिखना होता है राइट, और राइट की सेकंड फॉर्म होती है रॉट, और पत्थर को इंग्लिश में बोलते हैं लेटर। तो ही रोट अ लेटर। मैंने उसे एक पेंसिल दी, तो मैंने हो गया आई, उसे हिम, अगर गर्ल होती तो हर, बॉय है तो हिम। दी का होता है गिव, गिव का मतलब देना, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव। आई गेव हिम अ पेंसिल, मैंने उसे एक पेंसिल दी। ये था पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पार्ट। अब इसका है नेगेटिव सेंटेंस। सेम सब्जेक्ट सेम रहेगा, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं थी अफर्मेटिव पार्ट में। यहाँ पे डिड। नॉट क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, याद रखना अफर्मेटिव है, हमने सेकंड फॉर्म को लिखा है, और वो ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल्स, राम स्कूल नहीं गया, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि यहाँ पे डिड सेकंड फॉर्म ऑलरेडी आ चुकी है, तो यहाँ पे ये गो है, ये फर्स्ट फॉर्म के अंदर ही रहेगा। तो राम डिड नॉट गो टू स्कूल। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, हमने यहाँ पे लिखा था उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर। यहाँ नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। राइट जो है वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, इसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे नहीं है, तो नॉट का यूज़ करेंगे। डिड इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, या हेल्पिंग वर्ब है इसकी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पर्सनवाचक वाक्य, WH फैमिली, ठीक है, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव पार्ट में यूज होगी। WH फैमिली क्या, कब, किसने, हर बार रिपीट कर रही हूँ, ये WH फैमिली के मेंबर्स हैं सारे। कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, पहले इन दोनों में डिफरेंस देखो। क्वेश्चन है वो डिड से भी स्टार्ट हो रहा है, इसके हेल्पिंग वर्ब डिड है, और WH फैमिली वर्ड से भी हो रहा है। पीछे वाली क्लास में भी जब इंटेरोगेटिव करवाया था तो उसमें समझाया है हर बार कि जब भी हेल्पिंग वर्ब वाले से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो उसमें हम येस और नो में आंसर दे सकते हैं। डू डज किया था तो उसमें भी बताया था। अब वट, WH फैमिली से जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कहाँ गए, क्या किया, किसने किया, तो वहाँ पे हम येस और नो में आंसर नहीं दे सकते, वहाँ पे हमें प्रॉपर आंसर देना पड़ता है। तो डिड यू से, क्या तुमने कहा, तो येस आई से, नो आई डिड नॉट से, ठीक है। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, तो जो कहा है उसको हमें बताना पड़ेगा। तो ये था इन दोनों में डिफरेंस कि अगर डिड से क्वेश्चन स्टार्ट है तो आंसर कैसे करना है, और WH फैमिली से है तो क्या करना है। तुमने ऐसा क्यों सोचा, तो क्यों क्या होगा, वाई डिड यू थिंक सो, ऐसा का मतलब होता है सो, तो वाई डिड यू थिंक सो, तुमने ऐसा क्यों सोचा। थिंक है, उसकी सेकंड फॉर्म नहीं होगी, फर्स्ट फॉर्म ही होगी। स्ट्रक्चर में अच्छे से देखना। तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ईजी सा था। अगर हमें स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, पहचान समझ में आ जाती है कि क्या दिया गया है, तो हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। सो प्लीज़ लर्न इट वेरी केयरफुली।